हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो 3 मिनट शॉर्ट्स वीडियो होती है, वहाँ पे हम ये अलजेब्रा की शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी जो आपका गेट का एग्ज़ाम है बिल्कुल पास है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो में साथ में ये भी स्टार्ट कर देते हैं अलजेब्रा का, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका गेट 2024 का ये क्वेश्चन है आपका, और रिंग थ्योरी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपका जो ग्रुप थ्योरी का होगा, फील्ड थ्योरी का होगा या फिर रिंग थ्योरी का होगा, हम यहाँ पे सब क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो जो गेट 2024 में आपका जो फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है रिंग थ्योरी का, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है रिंग थ्योरी का। और देखिए क्या कहा है यहाँ पे इसने, लेट आर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब बी दी सब रिंग ऑफ आर एक्स। यहाँ पे हमें ये सब रिंग गिवन है, बी दी सब रिंग ऑफ आर एक्स जनरेटेड बाय एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या कहा है कि जनरेटेड है, किससे जनरेट करती है, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब से जनरेट करती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो आर एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब जो है ये किस टाइप की होगी, अगर ये एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब से जनरेट करती है, मतलब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ लेट से, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट से ए आई, ओके, ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड एक्स रेज टू द पावर आई, सच दैट जो ए आई हमारा होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। और अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे जो ए वन होगा वो जीरो हो जाएगा, एंड ए नोट जो यहाँ पे होगा वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x और x, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म जीरो होगी, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब का ये लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये फाइनाइट ही यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन होगा, तो आई हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, द रिंग आर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें यानी कि यू एफ डी, एंड सेकेंड हमसे क्या पूछा है, द रिंग आर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यानी कि पी आई डी। इसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि यू एफ डी क्या होता है एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। बट आपके पास कम टाइम होता है तो मैं आपको एक थ्योरम नोट करवाऊंगी, तो उससे ही हमारा पी आई डी हो जाएगा। बट आपको बस यहाँ पे यू एफ डी चेक करना होगा, ठीक है। यू एफ डी चेक करते ही आपको पी आई डी पता चल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने नोट की है थ्योरम, देख लीजिए एक बार क्या है थ्योरम हमारे पास, क्या है एक बार इसको आप अच्छे से देखिएगा। एन इंटीग्रल डोमेन, अब ये जो है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए क्या है, एन इंटीग्रल डोमेन डी इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी, अगर मैं डी से कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लूँ, दैट इज नॉट ए यूनिट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ irreducible of D, ठीक है, is not a unit can be written as a product of irreducibles of D, and second is the factorization into irreducibles is a unique, the factorization into irreducibles is a unique up to associates and the order in which factor अपीयर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही कंडीशंस देखनी है कि ये सेटिस्फाई करती है, अगर करती है तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक थ्योरम और देख लीजिए, थ्योरम यहाँ पे क्या बोलती है कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यानी कि हर एक पी आई डी हमारे पास क्या होता है, यू एफ डी होता है। बट इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर हम ले लें, यानी कि अगर यू एफ डी नहीं हुआ तो वो नॉट पी आई डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम यहाँ पे ये शो कर दें कि ये जो है ये हमारे पास जो है आर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, अगर ये यू एफ डी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नोट पी आई डी हो जाएगा। और ये यू एफ डी होगा भी नहीं, कैसे नहीं होगा, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, बस एक सेकेंड रुक जाइए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया
मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एक्स रेज टू द पावर 6 लिया। अब एक्स रेज टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हम एक्स रेज टू द पावर 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स रेज टू द पावर 2। अब आप ये चेक करिए, क्या ये हमारे पास जो एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 है, क्या ये इरिड्यूसिबल है? क्या ये हमारे पास ये इरिड्यूसिबल होंगे? ये हमें चेक करना है कि ये इरिड्यूसिबल होंगे। होंगे कैसे होंगे? अब देखिए हमारे पास ये है एक्स रेज टू द पावर 3, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स। आप ऐसे बोल दोगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ये जो एक्स है ये हमारे पास ये इसमें है ही नहीं, यहाँ पे ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या कहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कि जो a1 है वो तो हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, कैन नॉट रिटर्न, है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एक्स रेज टू द पावर 3 इज इरिड्यूसिबल। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो एक्स रेज टू द पावर 2 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जो a1 है वो 0 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बट हमारे पास तो क्या था कि हम अगर यूनिक फैक्टराइजेशन में उसको लिख पाते हैं, बट यहाँ पे तो ये हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन में हुआ ही नहीं ना। हम एक्स रेज टू द पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 6 कैन नॉट रिटर्न इन यूनिक फैक्टराइजेशन, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज नॉट UFD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज नॉट PID, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होगा हमारे पास नॉट UFD एंड नॉट PID। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच।